ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है, ममता और मोह का नाश कैसे होता है। ये जो ममता और मोह है, ये हर एक जीव में ये बेकार हैं। वैसे तो 5 बेकारों का इस जीव पर आक्रमण होता है, लेकिन ये बहुत ही प्रबल बेकार माना जाता है, जिसको मोह कहते हैं। किसी न किसी को परिवार में मोह या लगाव होता ही है। तो इसको ये अंत में बहुत दुखदाई होता है और बहुत दुख होता है जब कोई व्यक्ति परिवार से बिछुड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, इसी विचार पर एक वाणी है। ये महाराज जी की महामंत्र की महिमा से इस वाणी का उच्चारण है। तो ये इस जो ममता और मोह का नाश है, वो देखिए इसी वाणी से नाश हो रहा है। इसको श्रवण करें। जो ध्याए नित प्रेम से, पर से नहीं पखवाद। समता तत रस न मिले, मोह ममता मिटे मूल पर माद। देखिए, ये जो पहली लाइन में पक्षवाद आया है, तो इसे कहते हैं पक्षपात। तो पहले ये वाणी क्या संदेश दे रही है महाराज जी की, इस विचार से इसका क्या निष्कर्ष है। जो ध्याये नित प्रेम से, यानी जो महामंत्र है उसको कई बार दास प्रस्तुत कर चुका है महामंत्र को। तो ये जो भी जीव इसको नित पल पल प्रेम से इस पे मौन होके ध्यान करता है, तो उसका जो है जितना भी पक्षपात जो जीवों से होता है उसका अन्य जीवों से, तो वो पक्षपात को ख़त्म कर देता है। और समता तत् रसना मिले, तो ये जो है सम रहने की स्थिति को जो है, जो सम रहने की स्थिति है दुख और सुख में, जो जीव को नहीं होती, भी इस मंत्र को मौन करके जाप होने से होती है। ये महाराज जी इस वाणी में संदेश देना चाह रहे हैं। और ममता मिटे मूल परमाद, यानी मोह ममता, ये जो मूल जो है वो इसका मोह है, बेकार है जो इस जीव का। और साथ में परमाद आलस बता रहे हैं, आलस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब जीव इस मंत्र को नित मौन होके इसका जाप करता है। और वो अमृत की खान, वो धन जो आदमी के साथ नहीं जाता, वो इस मंत्र से प्राप्त होता है। देखिए कितनी सुंदर ये वाणी थी जो महाराज जी की, कि जो ये मोह ममता का ये मात्र एक वाणी ही संदेश दे रही है, और इस विचार से इसको बता रही है। अब इसकी दूसरी वाणी श्रवण करें। देह की प्रीत मित्र शत्रु विचारे,
देह की प्रीत मित्र शत्रु विचारे, लाभ हान में होत अंगारे, लाभ हान में होत अंगारे। देह की प्रीत ये नरक स्वरूप, देह की प्रीत ये नरक स्वरूप। तृष्णा बैतरनी देवे नित्य कूप, तृष्णा बैतरनी देवे नित्य कूप। देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो प्रीत होती है जीव को, वो देह की होती है, और इतनी प्रीत होती है कि वो दूसरे को, मित्र को और शत्रु को कोई विचार नहीं करता, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है। और उस जीव पर उसकी जो है देह का जो है वो प्रीत यानी ममता वो बनी रहती है। और जरा सी कोई व्यापार में लाभ हानि हो जाए तो आग बबूला हो जाता है और अंदर से जलन ही जलन पैदा होती है। तो ये जो है देह की प्रीत ये नरक स्वरूप, तो ये महाराज जी बता रहे हैं ये जीव की जो ममता है ये नरक स्वरूप है। इस पे इसको जो है नरक का बता रहे हैं, नरक की तरह ये जीवन व्यतीत होगा जो ये देह की प्रीत में लगा रहता है और उस कारण बस वो कुछ भी नहीं कर सकता है और अपने हर समय इस संसार में देह के ऊपर ही अपना जीवन यापन करके और अपना संसार से विदा हो जाता है। तो आगे एक वाणी लास्ट में और पढ़ें, फिर उसके बाद महाराज जी के जो वचन हैं उन पर विचार होगा। देह की प्रीत अति तृष्णा बढ़ावे, देह की प्रीत अति तृष्णा बढ़ावे, काम क्रोध की अगन जलावे, काम क्रोध की अगन जलावे। देह की प्रीत अत भय चित देवे, देह की प्रीत अत भय चित देवे, जन्म मरण का संकट सेवे, जन्म मरण का संकट सेवे। देखिए, इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि ये देह की जो ममता है वो इच्छा को बढ़ाने वाली है। इतनी इच्छा होती है, वो इच्छा अगर पूरी ना हो तो जलन ही जलन और दुख ही दुख है। यहाँ तक कि वो काम क्रोध और इस एक बेकार में और उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, जो उसका देह की जो तृष्णा ने उसको एक काम क्रोध में की एक अग्नि में और जला दिया और वो नित्य तृष्णा के कारण काम क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। आगे देखिए, देह की प्रीत अत भय चित देवे। देह एक शरीर एक ऐसी चीज़ है, इससे ममता प्रीत इतनी होती है कि इसमें कुछ हो जाए तो बड़ा भय मन को होता है। कहीं ये शरीर चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये शरीर छूट तो नहीं जाएगा। और इस जन्म मरण के संकट जो होता है वो उसको हर समय बना रहता है, हर समय उसकी जो है मौत की
याद रहती है। अब वो एक ममता ही उसको जलाती रहती है। तो अब आते हैं विचार पे कि ममता और मोह का नाश कैसे होता है। तो इसमें जो है ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 18 वचन नंबर 76 तमाम कर्मों के फल को ईश्वर आज्ञा में अर्पण करता जावे और अनन्य प्रीति करके सत्स्वरूप का सिमरन करे, तब ममता रूपी अंधकार अंतर से नाश हो जाता है और ममता तत्व अखंड शब्द अंतर में प्रकाश करता है। यही अवस्था ईश्वर प्राप्ति की परमानंद स्वरूप की है। ये कितना सुंदर आनंदित वचन है कि इस वचनों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए तो इस जीवन का सारा अंधकार मोह ममता का नाश हो जाएगा। आगे श्रवण करें वचन। ये पेज नंबर 113 वचन नंबर 66 जब तक सेवा को धारण ना करे तब तक ममता का नाश नहीं होता। देखिए, खाली एक सेवा ही ऐसी है, वो ही अगर धारण कर ले तो सब ममता का नाश जो है हो जाता है। जो जन्म मरण का कारण है, निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे और अंतर से निर्माण भाव को धारण करे, तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है, नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका नाम मोक्ष या नित्य आनंद है। देखिए, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये मानव चोला सेवा इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। सेवा से ममता और मोह का नाश होता है। तो ये विचार करने वाला वचन है। इस पे वचन पे बार बार श्रवण करके इस पर विचार करें। और आगे लास्ट में एक वचन और है, पेज नंबर 23 वचन नंबर 101 सत विचार, सत विश्वास, सत सिमरण, सत सेवा, सत्संग, सत पुरुषार्थ। देखिए, एक बार और श्रवण करें, बहुत ही सुंदर वचन है ये। सत विचार, सत विश्वास, सत सिमरण, सत सेवा, सत्संग, सत पुरुषार्थ। तो देखिए, जब विचार अच्छे होंगे और एक निश्चय होगा और एक ईश्वर का सिमरण होगा और सेवा सत्संग से ये जीव जुड़ा होगा, तो वो समझ लिए सत पुरुषार्थ में अपने जीवन को धारण करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आगे इसको श्रवण करें। तो धारण करके इस समता रूपी परम धाम को प्राप्त होना ही सत्पुरुषों का जीवन है। हर एक को आवश्यक है इस सच्ची खुशी को हासिल करना, नहीं तो बार बार माया जाल दुख संताप को देने वाला है। तो ये जो प्रभु का माया जाल है, इसमें बार बार भटकेगा, बार बार दुख होगा, बार बार आवागमन के चक्कर में जाएगा। तो इसमें जो है ये बहुत ही सुंदर वचन है। इसको जितनी बार भी श्रवण करेंगे उतना कुछ इसमें नया प्राप्त होगा। और इसको दास की प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, तभी इसका आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।